हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश कुमार गुप्ता आपका नॉलेज सिस्टम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और इससे पहले आपने हमारे जो वीडियो देखे, काफी अच्छे कमेंट्स भी किए, काफी लोगों ने इसको देखा। और अभी आपकी एग्जाम चल रही है और अभी जो है अभी अपन उसी कंटिन्यू सीरीज में जो चैप्टर नंबर जो 15 है उसी के जो अगला टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगला जो टॉपिक है, अगर आपके पास बुक है आपके हाथ में तो आप मिलान कर सकते हैं पेज नंबर 267, जिसमें दिया हुआ है PL/SQL के आइटरेटिव वाक्य। तो स्टूडेंट एक चीज का ध्यान रखें, इस चैप्टर में से बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं पहले बता चुका हूं। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि PL/SQL के लूप के बारे में समझाइए कि PL/SQL में लूप कौन कौन से होते हैं। तो हम उसके बारे में बात करें कि PL/SQL लूप कौन कौन से हैं। PL/SQL पहले तो आप ये समझे कि लूप होता क्या है। लूप का मतलब होता है जैसे राउंड, कि अगर एक ही कथन को या एक स्टेटमेंट को जब बार बार चलाया जाता है तो उसको लूप कथन बोला जाता है। एक लाइन देखें मैंने जो यहाँ पे लिखी है, एक या एक से अधिक वाक्यों का निष्पादन। PL/SQL में जो स्टेटमेंट आते हैं, एक से अधिक आते हैं, उन वाक्यों का निष्पादन एक या एक से अधिक बार अगर होता है, मतलब अगर आपको कंटिन्यू एक ही कंडीशंस को या एक ही लूप को बार बार चलाना होता है तो वहां पर हम PL/SQL लूप का उपयोग करते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल लेके अपन को, अगर मान लो कि काउंटिंग लिखनी है, गिनती लिखनी है, अगर हम गिनती लिखना चाहते हैं तो हमको पता है कि हर बार एक का इंक्रीमेंट होना है, एक की गिनती आगे बढ़ती हुई चलनी है। तो इसी चीज को ध्यान में रखना है कि जब एक या एक से अधिक वाक्यों का, जैसे आप समझ लेंगे जैसे PL/SQL है, अब PL/SQL में क्वेरी हम लगाते हैं, SQL में क्वेरी लगाते हैं, तो हर बार हम एक ही क्वेरी लगाते हैं। मान लो कि हम टेबल में बहुत सारे रिकॉर्ड जोड़ना चाहते हैं, तो टेबल में जो रिकॉर्ड जोड़ना चाहते हैं कि एक बार में एक रिकॉर्ड जुड़ेगा। लेकिन अगर हम ये चाहें कि बार बार रिकॉर्ड जोड़ना हो, मतलब बार बार रिकॉर्ड जोड़ना हो, तो उसके लिए हम लूप का उपयोग करेंगे, मतलब कंडीशन को बार बार दोहराने के लिए। तो PL/SQL लूप के लिए क्या होगा कि एक या एक से अधिक वाक्यों का निष्पादन, एक या एक से अधिक बार जब हमको बार बार चलाना होता है उसको बोला जाता है PL/SQL लूप। तो इसमें ये तो हो गया आपका लूप, जिसमें आप देख सकते हो कि पुनरावृत्ति, आइटरेटिव बोला जाता है इसको, ये ध्यान रखना। आइटरेटिव, ITERATIVE, आइटरेटिव। स्टूडेंट्स में आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि जब आपका क्वेश्चन पेपर हो, 30 मार्च का आपका पेपर है, जब भी आपका पेपर हो आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर को हिंदी में और इंग्लिश में जरूर पढ़े। भले ही आप हिंदी मीडियम के हो लेकिन फिर भी आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर जरूर पढ़े। कई बार क्या होता है कि इन शब्दों को, जैसे आइटरेटिव दिया हुआ है, हो सकता है कि आइटरेटिव वर्ड तो आपने पढ़ा है, जैसे भी यहाँ पढ़ा है, अपने स्कूल में पढ़ा होगा, अपनी बुक में पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आपका बना हुआ है वहां पर लिखा हुआ पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति क्या होता है? तो अगर ऐसी स्थिति अगर वहां बनी हुई हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका हिंदी इंग्लिश पेपर दोनों में पढ़ना है। तो उसके बाद हम जो बात कर रहे थे कि 3 तरह के लूप होते हैं। 3 तरह के लूप का मतलब है कि लूप के प्रकार व रचना इस प्रकार है। देखो, सबसे पहले आता है साधारण लूप। तो साधारण लूप का मतलब है 3 प्रकार के साधारण लूप, व्हाइल लूप और फॉर लूप। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले है साधारण लूप, प्रधान। अब इसमें क्या है कि आपके 3 भाग हैं। आप देखो, इन शब्दों पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको मैं बार बता रहा हूं कि आपको शब्दों पे ध्यान देना है। अगर आपने 3 वर्ड याद कर लिए कि साधारण लूप के 3 भाग हैं, प्रधान भाग, वृद्धि और एग्जिट, तो ये 3 शब्द आपका साधारण लूप हो जाएगा। प्रधान भाग कैसे कि एक तो जहां से हम प्रारंभ करते हैं वो तो हो गया आपका प्रधान भाग, जहां से हमको शुरुआत करनी है। एक का इंक्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब कि वृद्धि होना जरूरी है, तो वो कहलाएगा आपका वृद्धि वाला भाग। और तीसरा होता है एग्जिट, बाहर निकाल देना, कि लूप से बाहर निकालने के लिए हम एग्जिट कथन का उपयोग करते हैं। तो साधारण लूप में 3 कंडीशन होगी, 3 भाग हो गए हमारे, प्रधान भाग, वृद्धि भाग और एग्जिट भाग। ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे तो साधारण लूप के बारे में लिख पाएंगे। तो इसमें साधारण लूप की संरचना जैसे लूप, स्टेटमेंट और एग्जिट, इसमें ध्यान ही रखना है कि पहले भाग में ये तो इनिशियलाइज हो गया कि आपका प्रारंभ कहां से होगा। इनिशियलाइज का मतलब होता है कि स्टार्टिंग कहां से करनी है। वृद्धि तो कम से कम एक की वृद्धि होनी जरूरी है। और एग्जिट या एग्जिट वैन का उपयोग कब किया जाता है कि लूप से बाहर निकालने के लिए। देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बनता है कि साधारण लूप की कंडीशंस लिखिए, तो उसमें 3 कंडीशन आपको लिखनी होगी कि प्रधान भाग इनिशियलाइज होना जरूरी है, दूसरा लिखोगे वृद्धि होना जरूरी है कि कम से कम 1 का इंक्रीमेंट होना जरूरी है, और तीसरा लिखोगे कि कम से कम लूप को एग्जिट का, कि बाहर लूप कब निकलेगा इसके बारे में आपको बताना
जरूरी होता है। तो ये आपका एग्जिट हो गया। तो ये 3 कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। 1 नंबर का क्वेश्चन ये आया हुआ है आपके जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं कि एग्जिट का उपयोग कब किया जाता है, जब भी लूप से बाहर निकलना होता है तब एग्जिट या एग्जिट व्हेन का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें कि व्हाइल लूप क्या है। दूसरा व्हाइल लूप आपने C++ में पढ़ा होगा, इससे पहले भी आपने पढ़ चुका है, 11th क्लास में भी था। व्हाइल का मतलब होता है जब तक की, तो यहां पे दिया हुआ है कि जब तक की कंडीशन ट्रू हो, जब तक की कंडीशन ट्रू हो तब तक आपको इस लूप का उपयोग करना होता है। तो इसका जो सिंटैक्स है व्हाइल फिर कंडीशन दी हुई है कि पहले लिखेंगे व्हाइल फिर लिखेंगे कंडीशन, फिर लूप स्टेटमेंट और एंड लूप को समाप्त कर देना। व्हाइल जब तक की कोई कंडीशन हमने दी हुई है, जैसे मान लो आई लेस देन 10 दिया हुआ है, 10 तक हमको संख्या चलानी है, तो आप लिख सकते हो आई लेस देन 10। लूप क्या करवाना है, मतलब प्रिंट क्या करवाना है, आई को प्रिंट करवाना है, तो आई आप लिख देंगे। एंड लूप समाप्ति के लिए, तो इसके भी वही 3 वर्ड आपको याद रखने हैं कि व्हाइल कंडीशन देनी है, दूसरा स्टेटमेंट देना है करना क्या है, और तीसरा एंड देना है कि उसका समाप्ति क्या होगी, या बुक में देख सकते हैं। और तीसरा होता है हमारा फॉर लूप। फॉर का मतलब ऐसे हिंदी में अर्थ लगा के देखें तो लिए, तो किसके लिए, कहां तक के लिए, तो इसमें दिया हुआ है कि निर्धारित संख्या तक के लिए, निर्धारित संख्या तक के लिए। इसमें आपको प्रारंभ और अंत बताना होता है कि आपको लूप का प्रारंभ कहां से करना है और अंत कहां तक करना है। ठीक है, तो प्रारंभ और अंत तक ये वर्ड आपको ध्यान देना है। निश्चित वृद्धि, कम से कम एक की निश्चित वृद्धि इसमें होनी जरूरी है। और फॉर लूप का मतलब है कि शुरू से अंत तक। इसका जो सिंटैक्स है उसके बारे में हम देख रहे हैं कि पहले लिखेंगे आप फॉर, फिर शुरू से अंत तक कि कहां तक इसको जाना चाहिए, और लूप कथन कि किस स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, और एंड लूप। देखो व्हाइल लूप फॉर लूप लगभग एक जैसे हैं, व्हाइल लूप और फॉर लूप एक ही जैसे हैं, लेकिन फिर अंतर क्या हुआ इसमें, देखो अंतर क्या हो रहा है कि यहां पर आपने कंडीशन पहले दी है, देखें डियर कि यहां पर आपने कंडीशन दी है कि कहां तक की कंडीशन है, जब तक की, जबकि यहां पर हम दोनों चीजें साथ बता रहे हैं कि प्रारंभ भी हम बता रहे हैं और अंत भी यहां बता रहे हैं। ठीक है, जबकि हमने यहाँ पे स्टार्टिंग प्रोसेस तो कुछ बताई नहीं, व्हाइल लूप में तो नहीं बताई है, लेकिन फॉर लूप ने हमने प्रारंभ भी बताना है और अंत भी बताना है। यहां पर हमको केवल अंत तक, जब तक की कंडीशन ट्रू होती है वहां तक का ही हमको बताना था। और ये हो गया आपका निश्चित वृद्धि एक की, जैसे फॉर लूप से शुरू हुआ और लूप कथन और एंड लूप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर आपका 267 से लेकर 268 तक का है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इसके बारे में आपको लिखना होगा कि PL/SQL के लूप का वर्णन कीजिए। तो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तब तो आप ये पूरा लिखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है इसके कुछ पार्ट आपको लिखने हैं, बाकी इसमें से एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन भी इसमें से बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ये लिखना है। और फॉर लूप के लिए एग्जीक्यूशन के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय, देखो इंक्रीमेंट करना कि इसका जो काउंटर वेरिएबल होता है, काउंटर वेरिएबल का मतलब क्या होता है, एक के बाद में 2 3 4, तो ये आपका काउंटर वेरिएबल होता है। तो काउंटर वेरिएबल में घोषणा खंड में जो डिक्लेरेशन भाग था, याद है आपको, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि PL/SQL के 3 भाग होते हैं। तो PL/SQL जो 3 भाग थे जिसमें डिक्लेरेशन भाग था, दूसरा रिपीट कीजिए जैसा आपको याद होगा, डिक्लेरेशन भाग था, एग्जीक्यूशन भाग था, और तीसरा एक्सेप्शन हैंडलिंग, 3 भाग था। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं ये आपका किस भाग में, डिक्लेरेशन भाग में। फॉर लूप का उपयोग जो होता है वो आपका डिक्लेरेशन भाग में होता है, जहां पे आपको वेरिएबल की घोषणा करनी होती है, और इसमें एक का इंक्रीमेंट होता रहता है। और वही कि एग्जिट का उपयोग किया जा सकता है, एग्जिट का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ये अनुचित है। एक लाइन दी हुई है कि अनुचित है। अनुचित क्यों है, क्योंकि एग्जिट का मतलब होता है लूप से बाहर निकलना। देखिए एग्जिट का मतलब लूप से बाहर निकलना, लेकिन एक चीज समझने वाली है कि जब हमने अंत कंडीशन पहले ही दे दी, जैसे प्रारंभ दे दिया और अंत ही दे ही दिया है, तो एग्जिट तो जाहिर सी बात है जैसे उसको अंत वाली वैल्यू मिलेगी जब लूप चलेगा, और जब उसको अंतिम वैल्यू प्राप्त होगी तो लूप तो वैसे ही समाप्त हो जाएगा। तो एग्जिट लिखना तो आवश्यक है ही नहीं। तो स्टूडेंट्स आज ये जो टॉपिक है केवल इतना ही। अगला जो वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर में हम कर्सर के बारे में बात करेंगे। पेज नंबर आप पहले से निकाल के देख सकते हैं कि PL/SQL कर्सर के बारे में पेज नंबर 269 पर।
तो वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स एक बार इसको वापस से ध्यान से देखें। PL/SQL लूप क्या होता है? एक या इससे बार लूप को वाक्यों का एग्जीक्यूशन करने के लिए 3 लूप हमने बनाए। साधारण लूप, इन शब्दों में ध्यान दें, प्रधान भाग, वृद्धि और एग्जिट। और व्हाइल लूप के बारे में ध्यान दें, इनका सिंटेक्स ध्यान में रखें। फॉर लूप करें और इसमें क्या क्या जो सिंटेक्स दिया हुआ है उसके बारे में ध्यान दें। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। बीच में भी एग्जाम को काफी दिन मिल रहे हैं, 10 दिन मिल रहे हैं। लगातार ये जो पुरानी जो वीडियोस जो मैंने बनाए उनको ध्यान से देखें। अपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उन नोट्स को देखें। और जो हर बार मैं जो रिपीट कर रहा हूं, आपके जो मॉडल पेपर्स हैं उनके जो क्वेश्चन आंसर आपने लिख रखे हैं उनको डेली, ऐसा नहीं है कि 10 दिन का टाइम मिल गया तो ठीक है आप कुछ भी पढ़ाई नहीं करें। तो 10 दिन का टाइम मिला है आपको बीच में एग्जाम के, 10 दिन का या 15 दिन का, तो रेगुलर आप स्टडी पे ध्यान दें। ठीक है? अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे हो तो आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर बताएं, जिससे भी जैसे ही कोई नया वीडियो मैं बनाने वाला हूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।